Hey people out there, very warm welcome to my channel. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि मैं ये एपिसोड बहुत लेट अपलोड कर पा रही हूँ एंड आपका फिर से स्वागत है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है चैनल को उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं और मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ट्रस्ट मी, बहुत ज़रूरत है। तो अभी हम हैं एपिसोड नंबर 9। 8 तक हम सारे कर चुके हैं। आपको सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे इफ़ यू चेक आउट माय चैनल दिस पेज। ठीक है, तो अभी हम कर रहे हैं एपिसोड नंबर 9 जो कि एवरी के पर्सपेक्टिव से है। तो इसमें क्या होता है ना, अगर आप बेसिकली ओवरऑल मुझसे पूछो तो ये बहुत एक्साइटिंग है और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अपनी ही समझ से अपलोड करूँ, ना कि जो बुक में जैसे लिखा है या सॉरी नॉवल में जैसे लिखा है वैसे बताऊँ। दो वो भी इंटरेस्टिंग है। अगर मुझे बीच बीच में कुछ दिख गया तो आई विल श्योरली वीडियो अबाउट दैट। तो बेसिकली ये जो एपिसोड है ना इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि इसमें एक जो ये रिलेशनशिप है इट्स टेकिंग इनटू अ वेरी सीरियस स्टेप, और जो कि सीरियस स्टेप है भी और इनके लिए सीरियस स्टेप नहीं भी है, बिकॉज दे आर जस्ट डूइंग दिस फॉर द सेक ऑफ देयर ओन प्रॉब्लम्स, राइट, टू गेट आउट ऑफ देयर ओन प्रॉब्लम्स। अपनी अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए दे हैव नो सॉर्टेड आउट वन वे जो कि एक रिलेशनशिप में है के थ्रू ये करना चाहते हैं। सॉरी, तो इसमें क्या है ना, एवरी अपने रूम में होती है, सो रही होती है, उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन बजते ही उसको आवाज़ आती है कि मेरे पास ना एक बहुत अच्छा आइडिया है, ना कुछ हाय ना हेलो, एंड शी इज़ लाइक कि अमित ये तुम हो। एंड क्योंकि उसने फ़ोन देखा ही नहीं कि इसका फ़ोन आया। ऐसा क्यों है, क्योंकि सुबह से उनके फ़ोन पे बजे जा रहे हैं फ़ोन, मैसेजेस आए जा रहे हैं। सो शी इज़ नॉट दैट मच कंसर्न कि भाई या इतना अटेंटिव नहीं है कि कौन कॉल कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो द मोमेंट शी हर्ड कि मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है तो वो समझ जाती है कि ये अमित है। तो आगे जब इनकी बात चलती है कि वो कहते हैं तुम अभी भी सो रही हो यार, 9 बज रहे हैं और सुबह के तुम अभी तक सो रही हो। एंड शी इज़ लाइक हाँ देख लो तुम, 9 बज रहे हैं एंड यू आर कॉलिंग मी, कितनी गलत बात है ये, देख लो तुम। तो ऐसी बात चल रही है तो वो छुट्टे ही कहते हैं कि ना हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो शी इज़ लाइक, एक तो वो सबसे पहले शॉक हो जाती है यार शादी, अब ये शादी की बात कहाँ आ गई, पहले तुमने कहा कि रिलेशनशिप में आ जाते हैं, ठीक है वो मैंने कर दिया। तुमने कहा कि मीटिंग्स करनी होगी, मैंने कहा ठीक है ये भी कर लेते हैं। तुमने कहा कि शायद बीच में किस भी करना पड़ सकता है फिर सबके सामने, तो ठीक है मैंने उसके लिए भी एग्री कर दिया। अब ये क्या नया ड्रामा है कि अब शादी भी करनी पड़ेगी, कि एक रेस्टोरेंट लेने के चक्कर में तुमसे सब काम करवा लोगे। तो होता ये है कि जो एडम सॉरी एमिट होता है वो कहता है कि एडम देखो ये ना चीज़ बहुत काम कर रही है मेरे लिए, हमारे रिलेशन वाली जो चीज़ थी और जो मेरी है उसने जो लास्ट पिक्चर्स थी हमारी नाइट की वो अपलोड करी है सोशल मीडिया पे, तो जिसको नहीं पता था उसको भी पता लग गया। तो बेटर है कि हम इस चीज़ को और एक स्टेप अप करते हैं सो दैट यू नो वो मेरे से अभी भी आगे है। जो आइसक है द वन हुज द अपोजिशन, वो मेरे से अभी भी आगे है, तो उसको पीछे करने के लिए आई नीड सम मोर पॉइंट्स। वो पॉइंट्स तभी आ सकते हैं जब हम मैं एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव रखूँगा अपने रिलेशनशिप के लिए, वो तुम ही कर सकती हो। तो जो एवरी है उसके दिमाग में चलता है यार ये इंसान क्या है, मतलब कि मैं सबसे झूठ बोल सकती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोगों का कौन क्या सोचता है, बट देयर आर फ्यू पीपल इन माई लाइफ ऑल्सो जिनके बारे में मुझे बुरा लगता है कि उनसे भी मैं झूठ बोल रही हूँ, उनसे भी मैं सच नहीं बोल पा रही हूँ। जो कि हैना है, कीकू है, मैक्स है, एलिज़ाबेथ है, ये बहुत अच्छे लोग हैं। एलिज़ाबेथ जो कि अमित की मदर है, बहुत अच्छी लेडी है, शी एडमायर्स हर लॉट। तो कहती है कि उनके बारे में सोच के बुरा लगता है कि उनके लड़के को डेट कर रही हूँ और उनसे ही मैं एक तरह से झूठ बोल रही हूँ। सो शी थिंक्स अबाउट ऑल दिस थिंग्स।
फिर एक आता है कि ना हम शादी थोड़ी ना कर रहे हैं, ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम शादी करेंगे, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एंगेजमेंट करते हैं। तो वही वो सोचने लग जाती है कि हाँ एंगेजमेंट, वो भी तुमसे, क्या बात कर रहे हो। तो ये सब रहता है उसके दिमाग में कि फिर वो अपने ना पीछे चली जाती है, अपने फैमिली के बारे में सोचती है, अपने फादर मदर के बारे में सोचती है कि जैसे कैसे उसके फादर ने उसकी मदर को ट्रीट किया एंड नाउ दे आर डिवोर्स्ड। सो शी इज़ लाइक कि मैं इस लेवल पे इतना ऊपर पहुंच चुकी हूँ कि मैं उस लो लेवल पे वापस नहीं जा सकती, अपने आप काम को आधा डिवाइड नहीं कर सकती कि वो भी है मेरी, जो मैंने कमाया है, मैंने जो भी लिया है उसको मैं आधा उसको दे दूँ, या वो मेरा फ़ायदा उठाए उस चीज़ में, या वो मुझे इस तरह से ट्रीट करे जैसे मेरे फादर मेरी मदर को ट्रीट करते थे। शी थिंक्स अबाउट ऑल दोस थिंग्स। तो शी कहती कि नहीं मैं ये सब नहीं कर रही हूँ, एंड शी इज़ लाइक कि अपना सर वापस से पिलो के अंदर घुसा देती है, पिलो के नीचे, एंड शी सेज कि नहीं मैं नहीं कर रही। तो वो कहते हैं सामने से डबल पेंड विंडोज़। सो इज़ लाइक क्या, तो शी इज़ लाइक कि क्या, एंड वो कहता है कि देखो अबुटस जो तुम्हारा रेस्टोरेंट है उसमें अभी भी सिंगल पैनल विंडोज़ है, ठीक है। अब बेसिकली सिंगल पैनल विंडोज़ होती हैं जो कि ना गर्मी सर्दियों में ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती हैं, बिकॉज गर्मी में गर्मी ज़्यादा लगेगी, सर्दी में सर्दी ज़्यादा लगेगी। सो वो एक बेसिक कहते हैं ना बेसिकली इनएफिशिएंट है और एनर्जी लेते हैं बहुत ज़्यादा, वो बेसिकली किसी काम के नहीं। तो बहुत याद दिलाता है एमिट की भाई देखो तुम्हारे यहाँ पे ऐसे ऐसे है। तो शी इज़ लाइक कि तुम क्या मुझे डबल पैडेड विंडोज़ दिला दोगे अगर सिर्फ मैं तुमसे एंगेजमेंट कर रहा हूँ तो वो अपनी फिर से आँखें रब करने लग जाती है, ऐसा 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 हो सकता है क्या, ऐसा कर सकते हो तुम तो वो कहता है कि देखो कितनी सुबह सुबह तुम मुझे एक बेकार एंगेजमेंट के लिए हाँ करवा रहे हो। तो शी इज़ लाइक हाउ रोमांटिक। तो उनके बीच में यही सब चल रहा होता है। फिर वो अपना उठती हैं, कॉफ़ी बनाती हैं, एंड ये सब करते 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 इनके फिर सोचते हैं कि शादी तो होने वाली है नहीं, ठीक है, और हम कुछ टाइम के बाद ब्रेकअप कर लेंगे इलेक्शंस के बाद, और सब अपना अपना काम करना शुरू कर देंगे। तो ये सोच के शी सेज फाइन, ठीक है। तो अमित होता है वो भैया चलो बढ़िया एक्सीलेंट एंड बढ़िया है, चलो मिलता हूँ मैं तुमसे फिर जल्द। तो ये फर्स्ट सेक्शन होता है कंप्लीट यहाँ पे। उसके बाद कहते हैं कि जो एवरी है वो अपने रेस्टोरेंट जाती है, मैक्स से मिलती है, और इनके बीच में थोड़ी बहुत बातें चल रही होती हैं, मतलब कि थोड़ा बहुत काम करते हैं ये कि यहाँ से उठा लिया वहाँ वो रख दिया, या कुछ खा लिया तो उसको भर दिया सामान में। तो जैसे ही इन सब से हटती है उसकी नज़र जाती है चक पे। एक चक जो इंसान है वो ना बेसिकली बैठा होता है रेस्टोरेंट में, हर एक चीज़ को नोटिस कर रहा होता है और उसके नोट्स बना रहा होता है। तो उसने लिंगविन पास्ता जो होता है वो ऑर्डर किया होता है, एंड ये जाती हैं एवरी उसके पास और कहती हैं कि आओ हाय चक, बताओ खाना सब सही है, इज़ इट गुड, हाउ इज़ योर फूड। तो वो देखती हैं उसके शर्ट पे एक स्टेन होता है, ग्रीसी स्टेन। तो ये फिर अपना फिर देखता है, फिर से कुछ लिखता है, तो इसे इसकी टू सॉल्टी, जो भी मिला उसे वो बहुत नमक था उसमें, तो वैसे ऐसे कर रहा होता है। तो बेसिकली ना उसको लगता है कि वो ना जो भी इस रेस्टोरेंट में कमियां हैं या जो भी चीज़ गलत है, गलत तरीके से रखी हुई है या कुछ अच्छा नहीं है, तो वो सब नोट डाउन करता है, पिन अप करता है। तो वही उससे ना बात कर रही होती हैं कि कोई प्रॉब्लम है, तो इज़ एवरीथिंग ओके। तो वो कहता है कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा स्टाफ है,
इतने स्टेप की ज़रूरत नहीं है। देन मुझे जो एवरी है वो थोड़ा बताती है एलेबोरेट करके कि जो थर्सडे होता है यहाँ पे बहुत क्राउडेड होता है, क्योंकि थर्सडे को यहाँ के लोकल्स जो होते हैं उनके लिए वीकेंड की तरह होता है। तो क्योंकि जो नॉर्मली वीकेंड्स होता है फ्राइडे सैटरडे संडे, उसमें जो बाहर के लोग होते हैं जो आसपास के, जैसे वैंकूवर, विक्टोरिया या सीटल, सब क्वींस को भी आते हैं अपने वेकेशंस मनाने। जैसे कि यहाँ पर टूरिज़्म बहुत होता है समर के मंथ्स में, फ्रॉम मई टू अक्टूबर। तो जो भी फ्राइडे सैटरडे संडेज होते हैं वहाँ पे बाहर के लोग आते हैं, और जो थर्सडे होता है वो बेसिकली जो लोकल्स होते हैं यहाँ के क्वींस को के वो सारे आते हैं। तो नॉर्मली रेस्टोरेंट यहाँ पे भरा ही होता है, तो वो सब बता रहा होता है, तो वो उसके पर्सपेक्टिव में ये सब बता रही है। तो वो फिर से वो सब कुछ देखता है, सुनता है, एंड आसपास जो उसके हो रहा होता है जाके वो लिखने लग जाता है। तो कहता है कि मैंने सुना है कि तुम कोशिश कर रही हो ये जगह खरीदने की। तो एवरी ना थोड़ा प्राउडली कहते हैं आई एम बाइंग दिस प्लेस। कहती है, मैंने फिर उसको करेक्ट किया ऐसे कि मैं ख़रीद रही हूँ इसको, ऐसा नहीं है कि मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं एक्चुअली ख़रीद रही हूँ। तो वो सब कहता है अच्छा ऐसे करता है जाक। तो इनकी बातें थोड़ा ऑफ ट्रैक होती हैं फिर। तो ये सब इनकी बात हो रही है, तभी कीकू आ जाती है हाँ वहाँ पे रेस्टोरेंट में, एंड उनको वो जो हॉस्टेस होती है वो ग्रीट करती है। एंड जब उठ के थोड़ा देखता है कि कौन आया है, जैसे कि जो एवरी है वो उन्हें वेव करती हैं हाई के लिए। एंड ये जग जो है वो जैसे उसे पता लगता है कि कीकू आई है तो वो भाग के जाता है हाई करने। तो वो अपनी जो बुक जिसमें वो लिख रहा होता है वो सब खुली छोड़ देता है। तो उसका एक मन करता है एवरी का अंदर से कि मैं पढ़ लूँ ये क्या लिख रहा है। देन शी इज़ लाइक कि एमिट ना मुझे खा जाएगा सच में छोड़ देती हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, देखा जाएगा जो भी लिख रहा है। तो वो अपना माइंड चेंज कर लेती है। देन जो भी है ठीक है, छोड़ देती है उस चीज़ को। कि उसे विश्वास होता है खुद पे कि को मुझ पर विश्वास है कि मैं इस चीज़ जगह को अच्छा चलाऊँगी, और अगर ये जग के हाथ में चली गई तो मुझे पक्का पता है ये बार बना देगा इस जगह को, और अच्छा खासा क्लाउड म्यूज़िक वो सब चलेगा यहाँ पे। तो फिर जो एवरी है वो देखती हैं कि एक टेबल पे हैना और उसके फादर बैठे होते हैं। हैना जो उनकी बेस्टेस्ट फ्रेंड है। तो वो सब बैठे होते हैं, उनको ग्रीट करती हैं, उनसे पूछती हैं कि कैसे हो, सो गुड टू सी यू। तो जो उसके फादर हैं थोड़े शाय हैं, तो उनको ग्रीट करते हैं वर्ड, एंड हेलो कहती है, हैना कहती है। तो वो सोचती है एवरी की भाई देखो मैं इतना कोशिश कर रही थी कि हैना के साथ बाहर चलूँ, मेरे से हो नहीं पा रहा, एंड फाइनली शी इज़। तो बोलती हैं कि मैं कुछ लाऊं तुम्हारे लिए। तो वो कहते हैं कि नहीं ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी ऑर्डर दिया होता है, एंड शी सेज कि सब कुछ ठीक है, थैंक्स है। उसके बाद वो टेबल्स देखती हैं और उनसे बात करती हैं आसपास। तभी उनके जो फादर होते हैं हैना के, वो बताते हैं कि देखो यहाँ से व्यू कितना अच्छा लग रहा है, ये सब तो बेसिकली नॉर्मल बातें इनके बीच में हो रही होती है। तभी क्या होता है ना कि एक सेकेंड। तभी ना जैसे हैना जो होती है वो एक अलग तरह का रूप देती है, और हैना जो एवरी होती है वो समझ जाती है कि नहीं इसके दिमाग में कुछ पकड़ा है। तो पूछती हैं एवरी सामने से हैना को कि ऐसा कुछ है जो तुम्हें पता है और मुझे नहीं पता है। तो शी इज़ लाइक कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके, और कुछ नहीं है। तो ठीक है, वो ऐसे ही अपने हाथ मिलाती हैं, एंड शी सेज कि ठीक है अपना खाना एंजॉय करो, और कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, आई विल गेट इट ऑन योर टेबल।
और जैसे देखती हैं कि हाँ थोड़ी बहुत ब्रेड कम हो गई है तो शी सेज कि मैं मंगवा देती हूँ। और तो इनके बीच में बात हो रही होती है, तभी एलिज़ाबेथ रोड्स आती हैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाती है एवरी। शी इज़ लाइक कि उनके कंधे पे उनके हाथ रखती हैं एंड शी सेज कि नाइस टू सी यू, हाय सैम। सैम जो हैं वो एमिट के फादर हैं, एलिज़ाबेथ के हस्बैंड। तो इनके भाई ग्रीट होता है तो बताती हैं थोड़ा बहुत कि जो सैम है वो एग्जैक्टली एमिट की तरह ही लगता है, मतलब कि ओल्ड वर्जन ऑफ एमिट। तो उनके पीछे होते हैं उनके सन्स रैट एंड होडन और एमिट भी होते हैं, एक्सेप्ट फिन नहीं होता है वहाँ पे। तो वही बताती हैं कि पूरी जो भी रेस्टोरेंट में जितनी लड़कियाँ होती हैं सबकी नज़र उनके ऊपर चली जाती है, कितने हैंडसम होते हैं वो सारे के सारे, उनकी नज़र ही नहीं हटती किसी की उन पे से। तो फिर एमिट जो है आगे आते हैं एंड जो एलिज़ाबेथ है वो बताती हैं कि एमिट वाज सेइंग कि आज खाने के लिए बाहर चलते हैं एंड दैट्स व्हाई वी ऑल एग्रीड एंड वी ऑल आर हियर। तो एवरी कहती है हाँ अच्छा है बढ़िया है। देन एमिट ग्रीट करते हैं एवरी को, लुकिंग गॉर्जियस एज वेल एज ऑलवेज। तो वही थैंक यू करते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स। उसके बाद जो रेशो होती हैं वो जैसे इनके स्टाफ मेंबर्स होते हैं उनको बोलती हैं, एवरी बोलती हैं कि ना आप इनको ना टेबल नंबर 1 पे ले जाके बिठा दीजिए एंड लेट्स गिव यू अ व्यू शैल वी। तो मतलब कि तुम्हें एक बहुत अच्छा व्यू दिखाते हैं यहाँ से, तो उनको एक टेबल 1 पे ले जाओ। तो एमिट जो होता है वो बोलता है कि नहीं हमें मिडल वाली टेबल चाहिए जो रेस्टोरेंट के बिल्कुल मिडल में है, नॉट द टेबल 1। एंड आप टेबल 1 किसी और को दे दो कोई दिक्कत नहीं है, हमें व्यू का इतना वो नहीं है। आई जस्ट वांट टेबल टू बी इन द मिडल, आई जस्ट वांट द टेबल दैट्स इन द मिडल। तो उसका दिमाग थोड़ा होता है ऐसा एवरी का कि भाई घूमता है कि भाई ये मिडल वाली क्यों मांग रहा है। तो उन्हें था ठीक है चलो क्या बहस करनी है, इसके हर बार बहस करनी होती है, छोड़ो ठीक है तुम्हें चाहिए आई विल प्रोवाइड दैट। तो वो रेशल को बुलाती हैं, शी सेज कि इनको उस मतलब वहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, वहाँ पर टेबल दे दीजिए मिडल में। तो बात होती हैं इनकी, बैठते हैं खाना ऑर्डर करते हैं, उनको ग्रीट करते हैं कि थैंक्स स्वीट हार्ट एमिट एवरी को एंड शी सेज एनी टाइम डार्लिंग एंजॉय योर डिनर। एंड वो टेबल पर जाते हैं अपने अपने खाना शुरू करते हैं, ऑर्डर करते हैं। उसके बाद क्या होता है जो एवरी है उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा ना लोग पढ़ रहे हैं उनमें कहीं ना उनको बीच में आ रही हूँ उनके, मतलब कि मेरी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर ऐसे घूमने की एंड लेट देम गो एंड कम बैक वटेवर, जो भी उन्हें आना जाना है वो कर ले आराम से, मैं बीच में ना पढ़ूँ उनके। तो व्हाट शी सो थॉट कि मैं जाती हूँ अपने ऑफिस में एंड वहाँ बैठती हूँ आराम से, भी मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो तभी मैक्स जो है वो तभी उनका जो बात होता है वो ब्लॉक कर देते हैं और फिर कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। एंड शी सेज कि नहीं मैं तो अपने ऑफिस जा रही हूँ ऑफिस में। तो ही सेज कि नहीं तुम्हारी ज़रूरत है यहाँ पे। तो वो कहती है कि यहाँ पे ऑलरेडी इतना क्राउड है, मैं यहाँ पे रहूँगी तो और ज़्यादा भीड़ लगेगी, इसलिए मैं थोड़ा अंदर शिफ्ट हो गई। तो तभी ना मैक्स कहता है कि देयर इज समवन जो जिसको ना कंप्लेन करनी है। तो शी इज़ लाइक कौन कौन चक है, वही है जो इसको कंप्लेन, मुझे लगता है ऐसा कंप्लेन करेगा। तो तभी एक आवाज़ आती है जैसे कि पहले नहीं होता था, एक शैम्पेन की वो ग्लास लेके वो टक 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 की आवाज़ करते हैं जब भी कोई अनाउंसमेंट करनी होती है ऐसी जगह पे या गैदरिंग में कभी कोई अनाउंसमेंट करनी होती है। तो देखते हैं भाई कौन है वो जो कर रहा है, तो देखते नहीं वो एमिट है। अब जो एवरी है वही उसके सारे होश सब कुछ उड़ जाता है,
भाई ये क्या बोल रहा है, इसको क्या बोलना है, अभी अभी तो हमने डिसाइड भी नहीं किया था करना है कि नहीं करना है, अभी तो सिर्फ बात ही करी थी, ये तो बोलने जा रहा है, ये क्या हो गया, इसके दिमाग में क्या घुस रहा है। सो ये सब उसके दिमाग में घुस जाता है कि ये क्या करेगा अब यहाँ पे। तो तभी ना ये उसको सोचने लग जाती है कि अभी तो 2 दिन पहले हमने इस बारे में बात करी थी और इतनी जल्दी एक्सिक्यूट कर रहा है। माना कि अच्छा एक्सिक्यूट करता है, पर ये थोड़ी ना होता है कि एकदम से सब कुछ काम कर लो कि अभी करना है अभी करना है। तो ये सब उसके दिमाग में चल रहा होता है। तो जो मैक्स होता है वो पकड़ के रखता है एवरी को कि भाई मेरे को तो पैसे दिए हैं बट कि तुम्हें पकड़ के रखना, कैसे जो भी बोलूँगा उसके सामने बोलूँगा, उससे तुम्हें पकड़ के रखना है यहीं पे। तो ऐसे ही अपनी जो अनाउंसमेंट होता है वो स्टार्ट करता है। अनाउंसमेंट में ही सेज कि आप सब जानते हैं कि मैं क्वींस कोव का लड़का हूँ, रहने वाला हूँ, जिसने अपने भाइयों के साथ मिलकर बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं, ट्रबल्स किए हैं, और अब मुझे आप मेरे की तरह भी देखोगे आगे, एंड आपको मेरी एक साइड भी है जो नहीं पता है, जो किसी को भी नहीं पता है। एंड मैं एक ऐसे इंसान भी बन गया हूँ जो कि प्यार में आई एम ऑल्सो अ मैन इन लव। तो भाई सब चुप, पिन ड्रॉप साइलेंस होती है वहाँ पे। पूरे रेस्टोरेंट में सब ये सुनना चाहते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। जिन्होंने मीरे की पोस्ट देखी थी वो तो एवरी की तरफ देख रहे हैं बिकॉज दे नो एग्जैक्टली वेयर दिस थिंग इज़ गोइंग, बट जिनको कोई आइडिया नहीं था उनके लिए तो बिल्कुल ही नया था ये चीज़ कि तो लड़कियाँ एक दूसरे की तरफ देख रही हैं, इज़ दैट यू, इज़ दैट यू, इज़ दैट यू। तो आगे बात बढ़ती है एंड वो बोलते हैं कि ये सच बात है कि I've fallen head over heels for the last person I expected. And I actually love this line. And seriously, I've fallen head over heels for the last person I expected. And मज़े की बात यह है कि जो एवरी है उसको पता है कि ये सब ना मजाक हो रहा है, मतलब कि ये रियल नहीं है, दिस ऑल इज़ फेक, सच नहीं है। बट कहीं ना कहीं उनको अच्छा लग रहा है कि someone is doing something like this for me। वो भले ही बात अलग है कि वो सच में नहीं है, बट उनको बहुत अच्छा लग रहा है फीलिंग कि देयर इज समवन हू इज देयर, यू नो। और मज़े की बात यह है कि जो एमिट है वो एग्जीक्यूट करने में सबसे अच्छा है, वो सब करने में बहुत अच्छा। तो तभी देखते हैं कि जो एमिट है वो आगे आते हैं, बढ़ते हैं एवरी की तरफ, और एक जो ब्लू नेवी वेलवेट बॉक्स होता है उसको निकालते हैं और एक नी बेंड करके उसके आगे खड़े बैठ जाता है। एंड जो मैक्स है वो पकड़ के रखता है एवरी को कि कहीं इधर उधर ना हो जाए। एंड दैट्स हाउ थिंग गोज। वो रिंग के बारे में बताती हैं कि रिंग कितनी प्यारी है, जैसा उन्होंने देखा था सोचा था कि ऐसी मेरे पास रिंग हो, ऐसी एक्जैक्टली सेम ऐसी ही रिंग वो लेकर आए थे। एंड एवरी जो है वो बिल्कुल शॉक होती है कि ये सब क्या ही हो रहा है। तो जो एलिजाबेथ है सब क्लैप कर रहे होते हैं कि वाओ। तो तभी उसके हाथ की तरफ पहुंचते हैं, उसको रिंग पहनाते हैं, कहते हैं कि बट बेबी आई एम क्रेजी अबाउट यू एंड आई वांट टू टेल द वर्ल्ड यू मेक मी अ बेटर मैन, आई वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विद यू। एंड जैसे वो नील करते हैं एंड ओ माय गॉश ही स्टार्टेड किसिंग, जैसे वो रिंग पहनाते हैं एंड ही स्टार्ट्स किसिंग एंड सब ना इधर उधर हो जाते हैं कि शॉक एकदम से कि क्या हो रहा है। वो ये सोच रही होती है कि यार ये इसको ऐसे कैसे पता चल गया कि मुझे एग्जैक्टली ऐसी ही रिंग पसंद है।
तो एकदम से ना हैना की तरफ देखती हैं कि अगर किसी को पता है तो सिर्फ वो हैना है, मतलब कि वही है जिसको मैंने ये सब कुछ शेयर किया है। वो देखती हैं कि हैना भी शॉक में, एंड शी इज़ स्माइलिंग एंड शी इज़ हैप्पी कि वो सब मेरे साथ हो रहा है। एंड फाइनली जो अमित हैं वो बोलते हैं, एवरी एडम्स विल यू मैरी मी। एंड ये है एवरी, उसके होश उड़ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। एंड सोचा नहीं होता उन्होंने कि ये सब चीज़ें एकदम से ऐसे हो जाएंगी। तो शी इज़ लाइक इन हर माइंड गोइंग थ्रू ऑल ऑफ द थिंग्स कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर हाँ नहीं करा तो ये नहीं करा, वो नहीं करा, सोचते 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 1-2 सेकेंड 2 मिनट लगा देती हैं। एंड देन थोड़ा होते हैं कि बोलो क्या बोलना है तुम्हें। एंड शी सेज यस यस। एंड हिज जो उनकी आईब्रोज होती हैं वो एकदम से ऐसे ऊपर होती हैं कि वो फाइनली एक वो रिलीफ मिलता है कि हाँ यस आ गया सामने से, पता नहीं आगे से क्या बोलती है क्या नहीं बोलती, पर फाइनली इट्स यस, तो ठीक है चलो बात हो गई, काम खत्म। एंड देन दे स्टार्ट किसिंग ईच अदर। एंड जो एवरी होती है वो कहीं ना कहीं उसे पसंद करती हैं, बट शी इज़ लाइक कि अगर मैं इसको पहले से ही पसंद होती, he would have approached me, right? But he didn't. He approached me when he, you know, actually wanted something from me. तो ये तो रियल नहीं है, ठीक है जैसे जो चल रहा है करो, काम खत्म करो, वन साइड में हो जाओ। एंड ठीक है ये फेक ही तो है, कुछ रियल तो है नहीं उसमें। बट शी इज़ एक्चुअली इन शॉक व्हेन ही किस्ड हर। तो वो जाती हैं, जैसे ही ये पीछे हटते हैं सब क्लैप करने लग जाते हैं, कंग्रेचुलेशंस बोलने लग जाते हैं, बधाइयाँ देने लग जाते हैं। जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होता है एवरी अपने रूम में जाती हैं वापस। एंड शी इज़ लाइक अपना सर पकड़ के बैठी होती हैं कि यार ये क्या कर दिया मैंने, ये हो क्या रहा है। मेरे दिमाग में चल रहा है कि हाँ चलो ठीक है फेक है, पर मेरे दिल में क्या हो रहा है, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। इट्स लाइक समथिंग आई हैव नेवर बीन थ्रू एंड ऑल दोज थिंग्स। तो कहीं ना कहीं उसको ना उसकी पल्स रेट इतनी हाई हो जाती है कि वो उस शौक से बाहर नहीं आ पाती है। तभी देखती हैं कि जो एमिट है वो आता है कमरे में एंड ही सेज कि वेल डन, वेरी वेल डन, बहुत अच्छा किया तुमने, मुझे उम्मीद नहीं थी पर तुमने सच में बहुत अच्छा किया, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। एंड वो उसी शॉक में होती है, पर द मोमेंट ही कम्स इन शी रिलैक्स अ बिट कि ठीक है चलो ये भी सीरियस मैटर नहीं है, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, ठीक है। तो बोलते हैं कि you're natural, so who me marry you, well I don't know। ऐसे ऐसे इनकी बातें हो रही होती हैं। तो ये चलता है इनका। एंड उसके बाद वो अभी कहती है कि ये तो सब चलता रहेगा, मैं तो ये सोच रही थी कि मेरे दिमाग में यही डिबेट चल रहा था कि ये रेस्टोरेंट बाय करना ज़्यादा, इट्स लाइक buying the restaurant is worth taking a step we trip to hell with you। कि एक को ऐसा स्टेप लेने से जिसमें मुझे बहुत पछतावा, उससे बढ़िया है कि मैं अपने स्टेप ले लूँ रेस्टोरेंट की तरफ। तो इनके बीच में ये सब होता है एंड इट्स लाइक कि उसको पकड़ के बाहर कर देती है जाओ। एंड इट्स लाइक ओके ओके ठीक है गुड नाइट, ठीक है। तो वो जाते जाते भी कह जाता है कि तुमने जो रेड लिपस्टिक लगाई थी ना द डे वी मेट मेरी, तो वही वही लिपस्टिक लगा कर आना, द डे विल गेट एंगेज एंड ऑल दोस थिंग्स। तो वो यही सोचती हैं कि जो एमिट है ना वो मेरे दिमाग में घूमे जा रहा है। स्टिल आई एम टर्न ऑन माई कंप्यूटर एंड आई इज़ लाइक मेरे दिमाग में वो सब घूमे जा रहा है कि ये इंसान क्या कर रहा है मेरे दिमाग से ही नहीं जा रहा है। सो ये सब अपने आप से बात करती हैं एंड शी इज़ लाइक कि ठीक है, सो ऑल आई नीड टू डू इफ़ आई वांट दिस होल एग्रीमेंट गो स्मूथली वाज टू कीप अ कूल हेड, अपने दिमाग को शांत रखूँ। सो इट्स लाइक इजी पीजी थिंग।
तो ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक इट। और ये भाई साहब 30 मिनट हो गए हैं इस एपिसोड को। एनीवेज, हैव अ ग्रेट डे, गुड डे, टेक केयर, बाय, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, please do subscribe to my channel. Bye bye.